वो तो देशद्रोही औरत है, वो बिल्कुल देशद्रोही औरत है। वो औरत के नाम पे कलंक। और भारत में पाकिस्तान से सीमा हैदर नाम की जासूस घुस गई। अब क्या कहेंगे सीमा हैदर? के बच्चे 4 हैं, 4 साल में गुलाम हैदर आपको कुछ नहीं किया और आप एक बाइक चले आते हैं इंडिया। प्यार किए हुए 4 बच्चे पैदा हो गए क्या सीमा के देश से? जो कह रही है बहुत ढोंगेबाज है, कह रही है वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, मेरा घर ठीक से नहीं था, गुलाम हैदर मुझे प्यार नहीं करता। जिसको अतल कुर्सी ना मालूम, जिसको अल्लाह का मर्यादा ना मालूम, जिसको क्या बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको ना मालूम। चलिए, आरजेडी की शेरनी है सीमा जमाल हैं और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि सीमा जमाल हैं और भारत में पाकिस्तान से सीमा हैदर नाम की जासूस घुस गई। अब क्या कहेंगे सीमा हैदर आ गई? वो तो देशद्रोही औरत है, वो बिल्कुल देशद्रोही औरत है। वो औरत के नाम पे कलंक है। जो औरत, इसलिए हम कह रहे हैं कि औरत के नाम पे कलंक है। जब आपके बच्चे 4 हैं, 4 साल में गुलाम हैदर आपको कुछ नहीं किया और आप एक बाइक चले आते हैं इंडिया में। क्योंकि आप देशद्रोही हैं। वो तो महिला है ही नहीं, महिला के नाम पे वो धब्बा है। वैसे महिला को क्यों यहाँ पे ये ऐसा किया जा रहा है? जो 4 बच्चा को लेके चली आई, बिन प्यार किए हुए 4 बच्चे पैदा हो गए क्या सीमा के देश से? जो कह रही है बहुत ढोंगेबाज है, कह रही है वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, मेरा घर ठीक से नहीं था, गुलाम हैदर मुझे प्यार नहीं करते हैं, गुलाम हैदर मुझे पैसा नहीं देते हैं, हमारी सास अच्छी नहीं है। तो जब गुलाम हैदर आपको प्यार नहीं देते थे तो गुलाम हैदर के देश से 4 बच्चा कहाँ से आ गया? जब आपको घर देने के लिए नहीं था तो गुलाम हैदर उनको अपना घर अपने पत्नी के नाम से कर दिए। वो 26 लाख के घर भी बेच दी। तो साफ पता चल रहा है कि देशद्रोही महिला है। वो महिला के नाम पे धब्बा है बिल्कुल। वो अपना कुछ बहुत बड़ा उनको मकसद होगा, उस मकसद को लेकर यहाँ पे आई है कि मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा, पर इनका मकसद कामयाब नहीं होगा। एक बात बताइए, गुलाम हैदर के अंदर क्या प्यार की कमी थी कि सचिन पे आप फिदा हो गई? क्या गुलाम हैदर से भी ज़्यादा स्मार्ट है क्या सचिन? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, गुलाम हैदर से भी ज़्यादा स्मार्ट है? और स्मार्टनेस की तो बात ही अलग कीजिए। जब एक का नाम सुने हैं कि जब माँ बाप अगर अन्हरा लुल्ला से भी हाथ धरा दे लड़की को तो उस पर अपना गुजारा करना चाहिए। और इस पे आके चली गई। पाकिस्तान में कोई महिला नहीं है, उनको मतलब भड़का रही है कि वहाँ पे स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ पे महिला को मान सम्मान नहीं दिया जाता, कोई चीज़ नहीं किया जाता है। और आप पाकिस्तानी में रह के 4 बच्चा भी पैदा कर ली, सब कुछ कर ली। सचिन से पहले भी 4 लड़का से वो प्यार कर चुकी। तो वही तो कह रहे हैं कि देशद्रोही औरत है ये औरत नहीं है, ये औरत के नाम पे कलंक है, ये औरत के नाम पे धब्बा है। जो अपने सगे पति का नहीं हुई तो वो सचिन के क्या होंगी? जब गुलाम हैदर के नहीं हो पाई तो वो सचिन के क्या होंगी? ये सचिन पागल है कि उनके झांसा वाला प्यार में आके फंस गए हैं। सचिन बाबू, ज़्यादा उम्र आपका नहीं है, संभल जाइए, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं ना और जहाँ आप सोच रहे हैं वो सोचना सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि जब ये बोलते हैं ना पति, जब वो पति थे, जब प्यार करते थे, जब अपने सगे पति के नहीं हुई तो वो सचिन के हो जाएंगे क्या? अच्छा, ये भारत सरकार जो कानून मतलब कोर्ट जो है उसको अरेस्ट किया और तो एक ही दिन में उसको रिलीज़ भी कर दिए। हम अगर नेपाल में जाते हैं तो नेपाल में जाने के लिए हमको कम से कम 1 घंटा का प्रोसेसिंग होता है, तब जाके नेपाल में इंटर करते हैं। इतना आसानी से कैसे भारत में उसको इंटर कर दिया? इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जासूस है और जासूस है, जासूस नज़र भी आ रहा है, दिख भी रहा है साफ से। अब बहुत ना बहुत देखिएगा आपको, अब मतलब 1 हफ्ता के अंदर या 2 हफ्ता के अंदर बहुत जल्दी इसका राज खुलने वाला है। आप देखिएगा, ये औरत के नाम पे कलंक है। आप ही सोचिए, 4 बच्चा था और उनके गुलाम हैदर उनके शौहर थे, क्या कमी था? साफ पता चल रहा कि जासूस है, ये टोटल पता चल रहा कि जासूस। वर्दी में भी उसका फोटो वायरल हो रहा है। बिल्कुल बोल रहे ना, ये बहुत बड़ा जासूस है और देशद्रोही है। ये सीमा बहुत बड़ा ढोंगलाबाजी कर रही है और ये सचिन पागल हो गया है। सचिन को ये सोचना चाहिए जब अपने सगी पति का ना हुई तो मेरी क्या होगी?
सचिन को सोचना चाहिए, और सचिन को नहीं समझ में आ रहा है तो सचिन पछताएंगे। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि मान लीजिए कोई महिला मुस्लिम महिला है, इतना जल्दी कैसे वो हिंदू धर्म वो अडॉप्ट कर ली? तुलसी पे जल चढ़ाना इतना जल्दी तो प्रोसेस वो तो अपने हमको नहीं लगता कि मुसलमान धर्म से बिलोंग करती है। जिसको कलमा नहीं मालूम, जिसको अतल कुर्सी ना मालूम, जिसको अल्लाह का मर्यादा ना मालूम, जिसको क्या बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको ना मालूम, तो वो क्या कहेगा? हम भी मुसलमान हैं, हम कहे औज़ बिल्लाह सताना जिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब पढ़ के दिखा दे। सीमा जब एक बोलिए कि मुसलमान धर्म से बिलोंग करते हैं तो पढ़ के कलमा सुना देना, क्यों नहीं सुना रही है? ये सिर्फ ढोंगलाबाजी कर रही है और ये गुमराह सबको कर रही है, और ये देशद्रोही महिला है, ये महिला के नाम पे कलंक है। एक बात बताइए, सीमा को आते हुए कितना दिन हुआ और अपने बच्चा को इतना ना सिखा दी? बेटा सचिन आपके पापा हैं, बेटा आपके सचिन पापा हैं, आपके ये दादी हैं, आपके वो है। शायद ये सीमा को पता नहीं है कि शायद जब आप किसी पहले के नहीं हुई तो आप इसके भी नहीं होइएगा, ये भी आपको लात मारेगा। फैमिली ट्रैप कर दी है, यानी ट्रैप के मतलब फैमिली ट्रैप। जी जी, देखिए ये सीमा जो है ना, सीमा बहुत कुछ इसका न्यूज आ रहा है, बहुत कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। कभी कुछ है, इसका भाई भी फौजी है, बहुत तरह के बोल रही है कि मेरा भाई का 22 साल उम्र है, मतलब बहुत तरह की बात कर रही है। तो हमको तो लग रहा है कि ये देशद्रोही औरत है, ये औरत के नाम पे कलंक है। वहाँ के देशद्रोही यहाँ का जासूस है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के जासूस है, यहाँ के जासूस है। जासूस है तभी तो पाकिस्तान से इंडिया में आ गई, जासूस नहीं होती तो पाकिस्तान से इंडिया में क्या करने आती? बहुत बड़ा जासूस है, और ये जासूस का राज भी खुल जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक बेटी को मैके से ससुराल जाने में जिसके 10 किलो उसमें उसकी मतलब जाना नहीं चाहती है, वो देश छोड़ के बिल्कुल, जब मैके से ससुराल जाती है लड़की तो जाना नहीं चाहती, और जब ससुराल से मैके आना रहता तो वो तो 1 मिनट में आ जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चाल है, बहुत बड़ा मुद्दा, आप देखिएगा बहुत जल्दी ये राज खुलने वाला है। बहुत जल्द राज खुलेगी। एक मुस्लिम, भारत की एक मुस्लिम महिला ने पाकिस्तान के एक मुस्लिम महिला का उसका जो चाल है, चाल को उजागर की है। वो मुस्लिम महिला नहीं है, वो जासूस है, बाहर पाकिस्तान के ISI के कहीं ना कहीं एजेंट है, और बहुत जल्द इस बात का खुलासा होगा कि सीमा हैदर भारत में क्या करने के लिए आई थी। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।